उस डायग्राम की जितनी भी लेबलिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आंख के हर पार्ट का जो यूज है वो क्या है। तो भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो जब एक्सीडेंट होता है ना तो वो जो सर है ना वो जमीन पे इतनी जोर से लगता है कि वो आंख के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। और अगर आपकी आंख की शेप चेंज हो जाए ना तो आपको मायोपिया हो सकता है। ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ना आपको पास का दिखे ना दूर का दिखे, तो उसका मतलब क्या है आपको। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर का माइंड मैप। यानी कि आपको मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से मेन टॉपिक है जो कि आपको आने चाहिए। ठीक है, ऐसे टॉपिक जिनके बिना ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटली अधूरा है। तो ये जो टॉपिक मैं अभी बताने वाला हूं ये मैं आपको क्विक रिवीजन देने वाला हूं और साथ में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, जो हमारी आंख है उसके अंदर जो पार्ट्स है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई आंख के अंदर जो पार्ट्स हैं कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, कौन से पार्ट का क्या यूज है। और साथ में आपको ना आंख का जो डायग्राम है ना वो भी पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर में ना ये जो आई वाला क्वेश्चन है ना ये पक्का आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन में आपको आंख का जो डायग्राम है वो भी पता होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आंख में कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। तो उस डायग्राम की जितनी भी लेबलिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आंख के हर पार्ट का जो यूज है वो क्या है। तो आपके कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला पार्ट हो गया आपका आइरिस, सेकंड लेंस, थर्ड प्यूपिल, रेटिना, कॉर्निया, स्क्लेरा, कंजक्टिवा। ये छोड़ देना, इसे इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कभी पेपर में आता भी नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ऑप्टिक नर्व हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया और विट्रस ह्यूमर हो गया। तो टोटल कितने पार्ट हो गए? ये हो गए 9 पार्ट। तो आंख की ये जो 9 पार्ट है, ये 9 के 9 पार्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी के सभी ये 9 पार्ट का आपको फंक्शन और कहां पे ये आंख के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, और आंख का डायग्राम, ये 3 चीजें आपको अच्छे से करनी है। क्योंकि आई के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पक्का आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद यार इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है कॉमन आई डिसऑर्डर, कि हमारी आंख के जो डिसऑर्डर है, यानी कि आपको पता है ना कई लोग होते हैं जिनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो आंखों की कई जो बीमारियां है ना वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर टोटल आंखों की 4 बीमारियां हैं। पहली आती है मायोपिया, जो कि मेरे को भी है क्योंकि मेरे को चश्मा लगा हुआ है। मैं अगर चश्मा हटा दूं तो मेरे को दूर का नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मायोपिया है। मायोपिया जिन लोगों को होता है उनको दूर का थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लग जाता है, जैसे कि मेरे को है। तो उनको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन उनका जो चश्मा है ना वो स्पेशल तरीके का होता है। उनके चश्मे के अंदर कनकेव लेंस लगा होता है। समझ में आई बात? तो जिन लोगों को दूर का नजर नहीं आता उनको चश्मा कौन से टाइप का पहनना पड़ता है? कनकेव लेंस वाला। ठीक है, और मायोपिया को ना कई बार हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। अब बहुत सारे बच्चे ना शॉर्ट वर्ड पढ़ के ना ये सोचेंगे कि मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पास का नजर नहीं आएगा। नहीं, शॉर्ट जो वर्ड है ना ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, शॉर्ट वर्ड का अपोजिट होता है लॉन्ग। तो जिन लोगों को दूर का नजर नहीं आता उसे हम क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट वर्ड देख के थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, शॉर्ट का उल्टा आएगा। क्लियर? और ये जो मायोपिया है ना ये आपके टोटल 2 कारण की वजह से होता है। एक तो आपकी जो सिलरी मसल्स है ना वो बहुत कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि वो दूर की चीजों पे फोकस नहीं कर पाती। और दूसरा कारण ये है कि आपके आंख की जो शेप है ना वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो जब एक्सीडेंट होता है ना तो वो जो सर है ना वो जमीन पे इतनी जोर से लगता है कि वो आंख के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। और अगर आपकी आंख की शेप चेंज हो जाए ना तो आपको मायोपिया हो सकता है। ठीक है, समझ में आया कि मायोपिया किस किस कारण की वजह से होता है। इसके बाद अगली बीमारी आती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम होता है लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसमें भी कंप्लीटली अपोजिट चीज है। अब बहुत सारे बच्चे लॉन्ग वर्ड पढ़ के ये सोचेंगे कि भैया ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमें दूर का दिखाई नहीं देगा। गलत है। लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है? पास। तो जिन लोगों को पास का नजर नहीं आता उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो जिन लोगों को पास का नजर नहीं आता, आपने देखा भी होगा जो आपके घर में कोई दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग इंसान होगा ना, तो जो फोन चलाते होंगे तो फोन पास में रख के नहीं चलाते, वो ऐसे ऐसे दूर से पढ़ते होंगे। अखबार पढ़ना हो गया या कोई पेपर पे रखी हुई चीज पढ़नी होगी तो वो थोड़ा ना ऐसे दूर से उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पास की जो नजर है ना वो कमजोर हो गई है। वो अगर फोन पास से देखेंगे तो उनको पास का नजर नहीं आएगा। तो बेसिकली जिनको पास का नजर नहीं आता उनको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और इसको ठीक करने का तरीका क्या है? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जो चश्मे होते हैं वो मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चश्मे के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। अगर आप मेरा चश्मा देखोगे, मेरा चश्मा बिल्कुल पतला है। क्यों? क्योंकि मेरे चश्मे के अंदर कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस पतला लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस मोटा लेंस होता है। तो जिनको पास का नजर नहीं आता उनका चश्मा मोटा मिलेगा, जिनको दूर का नजर नहीं आता उनका चश्मा पतला मिलेगा। ठीक है, और ये हाइपरमेट्रोपिया क्यों हो जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया होने के भी 2 कारण होते हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण होता है कि जो सिलरी मसल्स है वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो
वो पास वाली चीजों पे फोकस नहीं कर पाती। और दूसरा रीजन क्या है कि आपकी जो आंख की शेप है वो चेंज हो जाती है। इसके बाद यार आपका तीसरा डिसऑर्डर आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में ना बहुत सारे लोगों को होता है ये, और ज्यादातर ये ना बुढ़ापे के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पता है क्या होगा कि ना तो आपको पास का दिखाई देगा ना दूर का दिखाई देगा, यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मिक्स हो गया। ठीक है, ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ना आपको पास का दिखे ना दूर का दिखे, तो उसका मतलब क्या है, आपको प्रेस बायोपिया हो गया है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ठीक करने के लिए आपको ना बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंस लगाने पड़ेंगे, यानी कि ऐसा चश्मा पहनना पड़ेगा जिसके अंदर कन्वेक्स एंड कनकेव दोनों लेंस है। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, लेकिन मैं बता देता हूं। मेरे स्कूल में ना एक 5th क्लास में एक बच्चा था, उसको प्रेस बायोपिया हो गया था। सोच के देखो यार, एक इतने 5th क्लास के बच्चों को आजकल इतनी खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो जाती है, बताओ। मतलब अब उसको पूरी लाइफ पड़ी है यार उसके आगे, सोच रहे हो, उसको पूरी लाइफ ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। तो उस बच्चे को ना जो चश्मा लगा हुआ था ना, मैं आपको दिखा देता हूं। तो मेरी देखो यार ड्राइंग इतनी कुछ खास है नहीं, लेकिन समझ जाना, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा काम चलाऊ चश्मा बनाया है। तो चश्मे में क्या होता है, ये लेंस है, ठीक है, इसी लेंस को ले लेते हैं। तो नीचे का आधा पार्ट जो है ना चश्मे का, वो कन्वेक्स होता है, ठीक है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो कनकेव होता है। और इस टाइप के जो चश्मे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, बाइफोकल स्पेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 टाइप के लेंस लगे होते हैं, कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव। इसीलिए इस टाइप के जो चश्मे होते हैं ना वो थोड़े से महंगे आते हैं। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आपका चौथा डिसऑर्डर आता है कैटरेक्ट। आपने अपने पेरेंट्स से या फिर अपने दादा दादी से ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई इसको मोतियाबिंद हो गया है। ठीक है, मोतियाबिंद मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपका आंख का जो लेंस है ना वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। ठीक है, अगर आपका आंख का लेंस ही धुंधला हो जाएगा तो पूरी दुनिया आपको धुंधली दिखेगी, राइट। तो इसे बोलते हैं कैटरेक्ट होना, यानी कि आपके आंख का लेंस इतना धुंधला हो गया है कि आप ना तो पास की चीजें सही से देख पा रहे हो ना दूर की चीजें सही से देख पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपके सिलरी मसल्स में प्रॉब्लम है, बल्कि आपका जो लेंस है वही धुंधला हो गया है। अब मान लो मेरा चश्मा गंदा हो जाए और मैं चश्मा लगा के पूरी दुनिया देखना चाहूं, तो मेरे को पूरी दुनिया गंदी दिखेगी, क्योंकि मेरा चश्मा ही गंदा है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही चीज है, अगर आंख का लेंस ही धुंधला हो जाएगा तो पूरी दुनिया धुंधली दिखेगी। ठीक है, समझ में आई बात? और ये जो कैटरेक्ट है ना, ये ज्यादातर लोगों को बुढ़ापे में होता है, और कैटरेक्ट को ठीक करने का एक ही तरीका है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। आपने देखा होगा जिनको मोतियाबिंद हो जाता है तो उनका आंख का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और जिन लोगों का ऑपरेशन होता है वो कई दिन तक फिर काला चश्मा पहन के घूमते हैं, राइट। आपने नोटिस भी किया होगा। और यहाँ पे सर्जरी लिखा हुआ है, बाकी आप सर्जरी की जगह ऑपरेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। देखो मैंने आपको थोड़ी सी ना क्विक रिवीजन दी है इस चैप्टर की, ताकि आपको एक बार पता चल सके कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर का जो वन शॉट वीडियो है ना वो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली डिटेल के अंदर समझना है तो प्लीज आप वो वाली वीडियो देख लो। उस वीडियो के अंदर मैंने जो चैप्टर है वो पूरा अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। ये तो बस एक मैंने आपको ऊपर से स्ट्रक्चर बताया कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है, तो होप करता हूं यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वो वन शॉट वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पूरे चैप्टर को डिटेल्ड वे में अच्छे से समझ सकते हो उस वीडियो में। ठीक है, वो वन शॉट वीडियो है। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं यार सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते यार प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।